हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में कि किस तरीके से जो फीमेल का जो स्पोर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स कैसे बनते हैं, मतलब कि वो उसके अंदर स्पोर्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस, ओव्यूल्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्यूनिकल्स क्या है, हाइलम क्या है, चेरेजलेंस क्या है, माइक्रोपाइलसेंस क्या है, आउटर इंटीग्मेंट, इनर इंटीग्मेंट और न्यूशेलस, ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, टेट्रा, मतलब कि मल्टीकार्पेलरी, उसके बाद एपोकार्पस, सिनकार्पस, लोक्यूल्स, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हमने वहां पे डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस देखिए बहुत अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट कॉमनली जो है पॉलीगोनम टाइप का आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं आपको सारा टाइप पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो कॉमन मेथड्स है, जो कॉमन तरीका है, उसको ही डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में होने क्या वाला है कि स्टोरी के माध्यम से पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को वन बाय वन करके रीड करेंगे और चीजों को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या कि हमारे पास एक ओव्यूल्स प्रेजेंट था, जो कि हमने कल की वीडियो में बना रखा था। ओव्यूल्स के कौन कौन से पार्ट्स वगैरह थे वो सारी चीजें हमने कल देख लिया था। आज हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास प्रेजेंट है ओव्यूल्स, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। इस ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूसेलस की कोशिकाएं प्रेजेंट हैं। इसके अंदर क्या फील्ड है, न्यूसेलस किस तरीके से कोशिकाएं यहाँ पे पूरी की पूरी भरी हुई हैं, डिवीजन कर करके यहाँ पे बहुत सारी जो है सेल्स बनी है, जिससे हम लोग कहते हैं कि ये न्यूसेलस की सेल्स है, ठीक है। अब इन्हीं सेल्स में से कोई एक सेल की साइज जो है वो बड़ी हो जाएगी। इट्स रैंडम प्रोसेस, नॉट डिफाइन कि कौन सी कोशिका बड़ी होगी, कौन सी जो है मेगास्पोर मदर की सेल्स की तरह बिहेव करेगी, बट इसमें कोई एक सेल्स ऐसी होंगी जिनकी साइज बड़ी हो जाएगी और वो मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह बिहेव करेंगी। अब इसमें नेक्स्ट टर्म आता है कि पहली बात तो ये सेल्स किधर की सेल्स होगी। मोस्टली देखा गया है कि ये सेल्स जो है माइक्रोपाइल एंड्स पे प्रेजेंट सेल्स होती हैं, माइक्रोपाइल्स एंड्स पे प्रेजेंट सेल्स होती हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। अब हमको बाकी की सेल्स से कोई लेना देना नहीं है, बाकी की जो भी न्यूसेलस की सेल्स है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल्स है, क्या कौन सी सेल्स है, ये आगे चल के मेगास्पोर्स बनाएगी, इसलिए इसे कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल्स, मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स। अब ये सेल्स आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके साथ आखिर में होगा क्या। हमारी जो मेगास्पोर मदर सेल्स है, अभी तक ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये क्या है, डिप्लॉइड्स है, स्पोरोफाइटिक है, 2n है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शुरू होगी इस मेगास्पोर मदर सेल्स के साथ शुरू होगी मियोसिस। क्या शुरू होगी, मियोसिस की फर्स्ट स्टेज चलेगी। एक सेल से हमारे पास क्या बनेंगी, दो सेल्स बनेंगी, एक सेल से हमारे पास दो सेल्स बनेंगी। उसके बाद हमारे पास चलेंगी मियोसिस की सेकेंड स्टेप, मियोसिस की क्या चलेगी, सेकेंड स्टेप, और हमारे पास 1, 2, 3 और 4 सेल्स बनेंगे। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ही प्लॉइडी चेंज हो जाती है, मियोसिस सेकेंड होने के बाद ही प्लॉइडी जो है हैप्लॉइड हो जाएंगे। मतलब कि अभी तक हमारे पास जो स्ट्रक्चर डिप्लॉइड था, अब वो स्ट्रक्चर एम्ब्रियो, मतलब अब वो स्ट्रक्चर क्या है, हैप्लॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ कि हमारी ओव्यूल्स के अंदर जो न्यूसेलस थी उसमें कोई एक सेल जो है साइज में बड़ी हो जाती है, उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। ये सेल्स जो है कहते हैं कि ये सेल्स मेगास्पोर मदर सेल्स है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेगास्पोर को जनरेट करेगी, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी, इसलिए इसको कहते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल्स। जो हमारा फॉर्मेशन करती है उसी को तो हम लोग मदर सेल्स कहते हैं। अब इस मेगास्पोर मदर सेल्स के साथ क्या होगा, ये अभी भी ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। मैंने सिंगली रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ओव्यूल्स के बाहर चली आएगी, ये अभी भी ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट थी। और यहाँ पे क्या था कि
मियोसिस फर्स्ट हुआ, उसके बाद क्या है मियोसिस सेकेंड हुआ, वहां से जो है 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप्स में, क्या होगा कि हमारे पास ये जो 4 सेल्स थी जो कि हैप्लॉइड नेचर की थी, इन सेल्स में से 3 सेल्स कोई भी एट रैंडम 3 सेल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। इसका कोई पैटर्न नहीं है कि किधर से डीजनरेशन स्टार्ट होगा या किधर से नहीं होगा, कोई भी 3 सेल जो है वो डीजनरेट हो जाएंगी। आपकी बचती है 1 सेल्स, आपकी क्या बची है, 1 सेल्स बची है। और ये सेल्स किस तरीके से, ये सेल्स क्या करेंगी, अब यही सेल सर्वाइव करेगी, ये सेल्स क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। अब इस सेल में क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं जो कि मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड्स बन चुकी हैं, अब इस सेल में क्या होगा, इस सेल में होगा माइटोसिस डिवीजन। अभी तक क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ। अब हमारे पास जो हैप्लॉइड सेल्स है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा मियोसिस डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन होगा और कंटिन्यूअस जो है माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, जिसकी वजह से पहले हमारे पास ये ओव्यूल्स था जिसमें हमारे पास सिर्फ 1 बचा है। नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होगा, माइटोसिस होगा और 1 सेल से जो है 2 सेल्स बन जाएंगे, मतलब 2 न्यूक्लियस बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस अभी नहीं होगा, क्योंकि मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, उसके चारों तरफ सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन अभी नहीं होगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा। 2 बने, 2 से फिर आगे चलेंगे तो 2 से हमारे पास क्या बनेंगे, 4 बनेंगे और 4 के बाद और आगे चलेंगे तो हमारे पास 4 के बाद क्या बनेंगे, 8 बनेंगे। हमारे पास 4 के बाद क्या बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। अब ये 8 जो है वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज हो जाएंगे, एक पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। इनकी अरेंजमेंट देखते हैं तो कहां पे ड्रॉ किया जाए, मेगास्पोर मदर सेल्स को थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहीं पे ड्रॉ करते हैं अपने जो लास्ट स्टेज है कि हमारे पास इस तरीके से एक जो है कि ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ओव्यूल्स में हमारे पास 3 सेल इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे जिससे हम लोग कहते हैं कि ये सेल्स कौन सी सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं। 1 सेल्स हमारी एक्स सेल्स यहाँ पे होगी, इसके बगल बगल में 2 सेल्स प्रेजेंट होंगी जिसे हम लोग कहते हैं कौन से सेल्स, सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। और सेंटर में आपके पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मतलब हमारे पास 8 न्यूक्लियस थे, 3 इधर प्रेजेंट हो गया, 3 इधर हो गया और 2 जो है सेंटर में हो गया। ऊपर वाली जो 3 सेल जो कि सारे के सारे सेम साइज के होते हैं उसे कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। नीचे वाली जो सेल्स है उसमें सेंटर वाली सेल्स को एक्स सेल्स कहते हैं और किनारे किनारे वाले दोनों सेल्स को कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। सेंटर में 2 न्यूक्लियस बच जाते हैं जिनका सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है पता है, जैसे साइटोकाइनेसिस अगर इनकी हुई, मतलब इनके चारों तरफ साइटोकाइनेसिस से वॉल का फॉर्मेशन हुआ तो फर्स्ट वॉल तो इसकी ये बन गई, ये एक न्यूक्लियस हो गया। एग सेल्स की दूसरी न्यूक्लियस यहाँ वॉल यहाँ पे बन गई, ये दूसरा न्यूक्लियस हो गया और तीसरा न्यूक्लियस इस तरीके से यहाँ हो गया। तो 3 इधर हो गया, 3 क्या है आपके ऊपर हो गया, 4 5 6 हो गया। अब हमारे पास बचा 2, तो यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। ये जो पूरी की पूरी आपकी सेल वॉल बची हुई है इस तरीके से, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो पूरी की पूरी वॉल बनी हुई है इसी वॉल को ये अपने जो है वॉल की तरह यूज करते हैं इस तरीके से। और ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो है वो सेम सेल के अंदर, मतलब सेम सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों बाद में फ्यूज करके जो है कि इस तरीके से 2n कंडीशन बना लेते हैं। इस तरीके से बाद में फ्यूज करके 2n कंडीशन बना लेते हैं। इसे कहते हैं कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। आपके पास क्या प्रेजेंट है, 3 आपके पास वो प्रेजेंट है एंटीपोडल सेल्स, 1 एक्सेल प्रेजेंट है, 2 आपके पास क्या प्रेजेंट है, सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट है और 2 न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करके एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से आपकी ये जो कंडीशन बनती है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड कंडीशन कहलाती है। 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास न्यूक्लियस है। 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ी वाली सेल मिला के आपके पास कितनी, 7 सेल प्रेजेंट है। तो इसे कहते हैं 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड कंडीशन। तो आपको प्रोसेस समझ में आएगी कि हमारे पास ओव्यूल रहेगा, ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस में कोई सेल साइज में बड़ी हो जाएंगी, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह बिहेव करेंगी। उसके बाद उसमें क्या होगा,
उसमें होगा मियोसिस डिवीजन, जिसके बाद जो है कि 4 स्पोर्स बनेंगे। ये चारों के चारों जो स्पोर्स में से 3 स्पोर्स जो है डीजनरेट हो जाएंगे और एक हैप्लॉइड स्पोर्स में फिर से क्या होगा, माइटोसिस होगा, जिसके थ्रू कंटिन्यूअस माइटोसिस होगा और 8 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये 8 सेल इस तरीके से अरेंज होंगे, 3 एक साइड जिसे हम लोग एंटीपोडल कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स और दो सिनर्जिड सेल्स के बीच में आपका एक सेल होगा और 2 आपके क्या होंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्स है ये मेगास्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप चाहें तो एक बार जो है कि इसका फिगर इसका जो है कि एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग चीजों को और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इसको इरेज कर दिया जाए। एक बार मैं आपको डिटेल फिगर बना के दिखाती हूँ किसका, आपके एम्ब्रियो सैक का। ये जो स्ट्रक्चर बना था जहां पे आपकी एग सेल्स और एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट थे, इसे को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। अब हमने किसका स्ट्रक्चर बनाया है, एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक कहां प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक के बाहर प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक के बाहर प्रेजेंट है ओव्यूल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में एक डंडी लगी हुई है और यहाँ पे प्लेसेंटा है जो कि किससे अटैच्ड है, ओवरी से अटैच्ड है। मतलब कि ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स के अंदर आपका किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कहाँ पे प्रोसेस हो रही है इसको हमेशा दिमाग में याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास 3 सेल जो है वो सिमिलर साइज की होंगी, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि ये कौन से सेल्स हैं, ये सेल्स कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स है। उसके बाद सेंटर में क्या है, एक एग सेल्स है। इसके दोनों साइड्स क्या है, 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। इसके दोनों साइड्स क्या है, 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। ये हमारा सेंटर वाला क्या है, ये सेंटर वाला कहलाता है हमारा एग सेल और इसके साइड्स में ये जो सेल्स प्रेजेंट है इसको कहते हैं सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। उसके बाद सेंटर में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, जब ये फ्यूज करते हैं तो इनको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सेल्ड कंडीशन और 1 9 3 4 5 6 7 8 जो है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं, इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं पॉलीगोनम टाइप डेवलपमेंट, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, एडाउजा होता है, ड्रूसा होता है, पेपर्निया होता है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो है एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट होते हैं। हमने आज देखा पॉलीगोनम टाइप का, जो कि मोस्ट कॉमन और मोस्टली सिलेबस में पॉलीगोनम टाइप का डेवलपमेंट ही दिखाया गया होता है। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अलग अलग तरीके के जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार डिस्कशन करना, जहां पे हमने क्या स्टार्ट किया था, मेगास्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट किया था। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स, इट्स कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जहां पे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कहां से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। एनी शेल्स क्लोज एट माइक्रोपाइलर एंड अटैक द माइक्रोस्पोर यहाँ पे माइक्रो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मेगा होना चाहिए था। कोई भी सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होती है वो मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह बिहेव कर लेती है। क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है। सेल्स क्या होती हैं, सेल्स क्या होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं, साइज में बिगर होती हैं या लार्ज कह सकते हैं, साइज में लार्ज होती हैं। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो कि एक जो है कि माइक्रो क्या कह सकते हैं, एक मेगास्पोर मदर सेल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, अब नेक्स्ट में स्टेप्स के बारे में दिया है कि मेगास्पोर मदर सेल्स क्या है, इंक्रीज इन साइज, साइज में वो इंक्रीज होती हैं, साइज में उनकी ग्रोथ होती है। उसके बाद इन सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होता है। इन सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, डायाड का फॉर्मेशन होता है। डायाड का फॉर्मेशन होने के बाद मियोसिस सेकेंड्स होता है। यहाँ पे मियोसिस, जैसे कि हमारे पास क्या था, मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है,
मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ और यहाँ पे जो है कि 2 स्ट्रक्चर बने जिसे हम लोग डायड कहते हैं। अब मियोसिस सेकेंड होगा जिसकी वजह से 4 स्ट्रक्चर बनेंगे जिसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, टेट्राड कंडीशन है। टेट्राड कंडीशन में आने के बाद क्या होगा कि 3 की 3 सेल जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगी, 3 सेल डिजेनरेट हो जाएंगी जिसकी वजह से मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस होगा। मतलब कि सिंगल स्पोर्स जो है वही आगे चल के, मतलब 4 स्पोर्स बने थे उसमें से कोई एक स्पोर्स आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके का डेवलपमेंट होता है, इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, बाइस्पोरिक भी होता है, टेट्रास्पोरिक भी होता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो मोनोस्पोरिक है। तो मोनोस्पोरिक में क्या है कि अगर देखिए यहाँ पे 2 सेल्स है, 4 सेल जो बने थे, अगर यहाँ पे 2 सेल सर्वाइव करता और ये आगे चल के पूरा का पूरा एम्ब्रियो साइक बनाता तो इसे कहते हैं कि ये बाइस्पोरिक है। लेकिन हमारे पास 3 जो है सेल्स वो डिजेनरेट हो जाती हैं और सिर्फ एक ही सेल जो है सर्वाइव करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक। नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट्स की बात की गई है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल अदर आर 3 आर डिजेनरेटेड। मतलब कि मेनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाती हैं और सिर्फ एक सर्वाइव करती है। वो क्या करती है आगे, वनली द फंक्शनल मेगास्पोर्स, यहाँ पे स्पोर होना चाहिए था, वनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट्स। मतलब कि जो एक आपके पास बचती है वही आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट्स या फिर एम्ब्रियो सैक बनाती है। नेक्स्ट में क्या है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक formation from a single megaspore it is termed as monosporic development। मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर से होता है, 3 स्पोर डिजेनरेट होते हैं, उसे कहते हैं कि ये मोनोस्पोरिक कंडीशन है। और वहीं पे अगर 2 होता तो उसे कहते हैं बाइस्पोरिक। अगर चारों के चारों सेल्स में से कोई सेल डिजेनरेट नहीं होते, सारे के सारे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करने में फंक्शन को परफॉर्म करते, तो उसे हम लोग कहते थे टेट्रास्पोरिक कंडीशन। ये सारे कंडीशन भी एग्जिस्ट करते हैं पर मोस्ट कॉमन जो तरीका है वो मोनोस्पोरिक होता है, इसलिए हर सिलेबस में मोनोस्पोरिक जो है मोस्ट कॉमनली पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपको क्या पढ़ना है कि द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। अभी हमारे पास जो एक सिंगल था उसने माइटोसिस डिवीजन करना स्टार्ट किया और जिसकी वजह से वो क्या करता है, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो बनाता है। मतलब कि जो है कि पहले एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, दोनों सेल्स अलग अलग अपोजिट पे चले जाते हैं, अलग अलग पोल्स पे चले जाते हैं। उसके बाद जो है कि इसमें बार बार डिवीजन होता है जिसके पास 8 न्यूक्लियस कंडीशन बनती है। यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टली जो है लेटर जो है कि 8 न्यूक्लियर स्टेज बनती है जो कि फ्री न्यूक्लियस डिवीजन होता है। मतलब कि यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो गया, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा। साइटोकाइनेसिस मतलब इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा। तो फ्री न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसके बाद जब 8 सेल बन जाएंगे उसके बाद जो है कि न्यूक्लियस, उसके बाद जो है कि वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो वॉल का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा देखते हैं कि अब हमारे पास जो है साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस होने के बाद जो है कि हमारे पास 7 सेल्स कंडीशन बनेगी। यहां पे क्या है कि 8 सेल्स जो हैं, यहाँ पे जो है 8 न्यूक्लियाइड सराउंडेड बाय द सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई एंड इज सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल्स। 7 सेल्स कंडीशन होती है और 8 जो है कि 7 सेल्स कंडीशन होती है और 8 क्या है न्यूक्लियस कंडीशन होती है। और इनमें जो है कि अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से होता है। एक बार फिगर में यहाँ पे भी देख लेते हैं कि हमारे पास एक था, उसने डिवाइड किया, डिवाइड करके 2 सेल्स बनाए जो कि अलग अलग अपोजिट पोल्स पे चले गए। यहाँ पे देखिए अपोजिट पोल्स पे ये चले गए। उसके बाद जो है इसने भी माइटोसिस करके 2 सेल्स बनाई, इसने भी माइटोसिस करके 2 सेल्स बनाई। 2 सेल्स बनाने के बाद इन दोनों ने जो है कि माइटोसिस करके 4 सेल्स बनाई। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो है 8 सेल्स बन चुके हैं, मतलब 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं। सॉरी, 8 न्यूक्लियस बनाने के बाद इनके अंदर जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। 3 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, एक सेल्स होगा, 2 जो है सिनर्जिड सेल्स होंगे, सेंटर में 2 सेंटर सेल्स होंगे और लास्ट में 3 जो है एंटीपोडल सेल्स होंगे। फिर उनका अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाएगा, चैलेजर एंड्स पे आपका क्या एंटीपोडल सेल्स हो जाएगा, माइक्रोपाइलेंट्स पे आपके एग सेल्स होंगे। क्योंकि माइक्रोपाइल्स एग सेल्स पे ही माइक्रोपाइल्स जो एरिया होता है वहां पे क्या है पोर्स प्रेजेंट है, तो अक्सर ट्यूब जो है वो एंट्री माइक्रोपाइलेंट से करता है, इसलिए एग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सिनर्जिड सेल्स के पास फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जो कि कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिससे कि पोलन ट्यूब को पाथ मिलता है, एक रास्ता मिलता है कि उनको कहां पे जाना है। पता चला एग सेल्स यहाँ प्रेजेंट है और वो पोलन ट्यूब घूम रहा है इधर साइड्स में, तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे जो सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं। ये फिलीफॉर्म जो अपैरेटस होते हैं ये पाथ प्रोवाइड करते हैं पोलन ट्यूब को बाय द सिक्रीशन ऑफ सम केमिकल्स। तो ये हो गए किसके बारे में, डेवलप एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में जो कि मोनोस्पोरिक वे को रिप्रेजेंट करती है।
उसके बाद लास्ट में ये भी स्ट्रक्चर्स आपको दिया गया है डिफाइन करने के लिए चीजों को, कि मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड थी, इन्होंने मियोसिस किया। एक बार पेन ले लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल्स हैं। मेगास्पोर मदर सेल्स ने क्या किया, मियोसिस किया, जिसकी वजह से 1 2 3 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये 4 सेल्स में से 3 सेल जो है वो डीजनरेट हो गई, एक सेल ने सरवाइव किया, जिससे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट है। एक सेल ने जो सरवाइव किया, इसने अपनी साइज में इंक्रीज किया, माइटोसिस किया, दोनों सेल्स अलग अलग अपोजिट पे चले गया। फिर दोनों सेल ने माइटोसिस किया, 2 सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, 4 सेल से फिर 8 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। और इन्होंने अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया कि सेंटर में आपके पास क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर सेंट्रल सेल्स प्रेजेंट है, और साइड्स में आपको 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 जो है सिनर्जिड सेल्स और 1 जो है एक्स सेल्स प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो हमने देखेंगे कि इन सेल्स के साथ क्या होगा, किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए जो उसके पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि पॉलिनेशन कैसे होगा, मतलब कि मेल गैमेटोफाइट्स कहीं और बन रहा है, फीमेल कहीं और बन रहा है, अगर सेम प्लांट पे बन रहा है फिर भी तो अलग अलग पार्ट पे बन रहे हैं, तो उनका ट्रांसफर कैसे होगा, कैसा सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे जो है कि उनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब स्वपरागण और पर परागण किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसमें जो है कि हम लोगों ने वहां पे पॉलिनेशन को कंप्लीट में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ एट द बी हैप्पी।